स्वागत है स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एग्जाम्स अफेयर्स की डेली करंट अफेयर सीरीज में। एस्पिरेंट्स, आइए फिर बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज यानी 27 जून के मेन करंट अफेयर सेक्शन पर। आपने अगर इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह कौन से देश से संबंधित थी? आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड। रचल प्रीस्ट न्यूजीलैंड की विकेटकीपर बैट्समैन थी। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 22 जून, 23 जून, 24 जून या 26 जून। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर थीम भी याद रखना आवश्यक है क्योंकि विगत वर्षों में एसएससी अपने प्रश्न पत्रों में थीम्स पे भी क्वेश्चन पूछ रही है। इसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल, विश्व बैंक ने सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को कितने रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 400 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर। इसका आंसर है स्टूडेंट्स 500 मिलियन डॉलर। आपको यह भी ध्यान रखना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस समय शेख हसीना जी हैं। चौथा सवाल आज का, वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर असम, सिक्किम, गोवा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि 2025 तक टीबी को पूरे देश से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टूडेंट्स, आइए आज के पांचवें प्रश्न चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 25 जून, 26 जून, 27 जून, 23 जून। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 26 जून। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में भारत की तरफ से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार और अनुराग कश्यप, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, सलमान खान और करण जौहर और आलिया भट्ट। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय टोरंटो, कनाडा में है। आइए आज के सातवें प्रश्न चलते हैं। हरिता हरम कार्यक्रम के छठे चरण की शुरुआत किसने की थी? स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके ऑप्शंस हैं के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे या नरेंद्र मोदी। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जी इस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। स्टूडेंट्स,
यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हरितहारम कार्यक्रम तेलंगाना राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसके छठे चरण के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज का 8वां सवाल, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किसने शुरू की? इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मणिपुर। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है त्रिपुरा। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी हैं और राज्यपाल इस समय रमेश बैस जी हैं। आइए आज के 9वें सवाल पर चलते हैं। नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसके साथ शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य मंत्रालय व महिला व बाल विकास मंत्रालय, सेंट्रल फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, या फिर उपयुक्त सभी। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि नीति आयोग के CEO इस समय अमिताभ कांत जी हैं और नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का मुख्य उद्देश्य कोविड से सुरक्षा के लिए समाज में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान में 4 मुख्य व्यवहार जिन पर फोकस किया गया है वे हैं मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ को साफ रखना तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को रोकना। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। आइए आज के 11वें सवाल पर चलते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा या भोपाल हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ये तकनीकी भारतीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई है जो बेंगलोर में स्थित है। इसके निदेशक इस समय जितेंद्र जे जाधव जी हैं। आइए 12वें सवाल पर चलते हैं। 12वां सवाल है MCC के 233 सालों के इतिहास में बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन है? स्टूडेंट्स, SSC के प्रश्न पत्रों में हर साल खेल से संबंधित सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। उस दृष्टिकोण से जीके का यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे अपना विशेष ध्यान दें। इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं स्टेफनी रे, मिताली राज, क्लेयर कोनोर या केनिना लाड। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है क्लेयर कोनोर। MCC यानी मेलिन मान क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 ईस्वी में की गई जिसका मुख्यालय लंदन में है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का करंट अफेयर्स का मेन सेक्शन यही समाप्त हुआ। आखिरी में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है दुनिया के बाहर भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? आपके ऑप्शंस हैं पेरिस, लॉस एंजल्स, मॉस्को या लंदन। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। इसका जवाब हम लोग आपको अगले वीडियो में देंगे। दोस्तों, ये था हमारा 27 जून का डेली जीके कैप्सूल जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF फॉर्म में भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, हमें आगे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें तथा आपकी जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर प्रश्न का उत्तर दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय हिंद स्टूडेंट्स।